हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बेसिकली रिप्रोडक्शन इन अमीबा को समझाऊंगी। रिप्रोडक्शन इन अमीबा एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि अमीबा के पास सिर्फ एक सेल होता है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? बहुत सारे सेल से। लगभग हमारी बॉडी में अप्रॉक्स 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। इतने सारे सेल्स हैं हमारे पास और हम अलग अलग जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन कहीं और से करते हैं, एक्सक्रीशन कहीं और से करते हैं, न्यूट्रिशन कहीं और से करते हैं, रेस्पिरेशन कहीं और से करते हैं। सभी काम के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग हमारे पास बॉडी पार्ट्स है सिस्टम में। लेकिन अमीबा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है। क्या आप अपने सेल को देख पाते हो? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं देख पाते, हमारा सेल तो बहुत छोटा होता है। तो आप अमीबा को भी नहीं देख पाओगे क्योंकि अमीबा भी कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। हमारी बॉडी 37.2 ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है और अमीबा के पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी काम हम करते हैं ना, जो बेसिक लाइफ प्रोसेस का फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे काम अमीबा भी करता है। भले उसके पास एक सेल है लेकिन कहीं भी वो हमसे पीछे नहीं है। आप सोचो कि हमारे पास तो इतने 37.2 ट्रिलियन ऑफ सेल्स है, तो अमीबा के पास तो एक सेल, तो बेचारा क्या ही कर लेगा, बट वो सब कुछ कर लेता है। वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो इसीलिए है क्योंकि एक सेल होने के बावजूद भी वो सारे काम करता है। हमारे पास तो इतने सारे सेल्स है, फिर भी हम बहुत सारे कामों को नज़रअंदाज कर देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। सोचो, वो एक सेल वाला आदमी नहीं, ऑर्गेनिज्म, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म सारे काम कर ले रहा है। तो हमारे पास इतने सारे सेल्स हैं, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। चलो समझते हैं। देखो क्या कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इन अमीबा कैसा होता है। अब देखो, अमीबा के पास एक सेल है। आपको पता है सेल हम किसी चीज़ को कब कहेंगे? जब उसके पास बेसिकली 3 पार्ट्स हो, जैसे कि उसका न्यूक्लियस होना चाहिए, फिर साइटोप्लाज्म होना चाहिए और फिर लास्ट में उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो न्यूक्लियस के पास यही चीज़ होती है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बेसिकली बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी होता है। अब देखो क्या कह रहा है कि अमीबा रिप्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन, कि जो अमीबा होता है वो बाइनरी फिजन, ये एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप है। वो बाइनरी फिजन के मेथड से रिप्रोड्यूस होता है, यानी कि जो अमीबा होता है ना, अमीबा 2 हिस्सों में टूट जाता है। और आपको एक आश्चर्य करने वाली बात बताऊं कि जो अमीबा होता है ना, वो अमर होता है, वो कभी भी नहीं मरता है। अब आप सोचो कि अमीबा अमर कैसे होता है? अमीबा अमर इसलिए होता है क्योंकि जब मैं आपको रिप्रोडक्शन का ये पूरा टॉपिक समझाऊंगी तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। बट फिलहाल के समझो कि अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस होता है। अमीबा का एक सेल है, वो एक सेल 2 हिस्सों में टूट जाता है, फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा था वो 2 में टूटेगा, फिर वो 2 में टूटेगा, ऐसे वो टूटते जाता है। वो कभी मरता थोड़ी है। एक हिस्सा है और वो फिर दो हिस्से में टूट जाएगा। और जो अमीबा की लाइफ स्पैन होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की होती है। अब आप सोचोगे, एक बार को कह रहे हो कि अमीबा सिर्फ 2 दिन तक जिंदा रहता है और एक बार कह रहे हो कि अमीबा अमर रहता है, तो सच बात कौन सी है? 2 दिन तक जिंदा रहता है या फिर लाइफ टाइम मतलब अमर रहता है? तो देखो, 2 दिन तक वो इकलौता था, अकेला था। 2 दिन बाद वो क्या करता है, मतलब 2 दिन के अंदर क्या करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, 2 हिस्सों में टूट गया। बट अमीबा मरा थोड़ी ना, वो तो जिंदा ही है, बट 2 हिस्सों में क्या हुआ, टूट गया। अब जो वो दोनों हिस्से थे वो भी 2 हिस्से में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अब देखो कैसे हो रहा है ये। तो कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड टू फॉर्म्स 2 इक्वल पार्ट्स। कि इसमें क्या होता है, देखो ये आपको अमीबा का डायग्राम दिख रहा है। कह रहा है इसमें जो ये बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। फिर कह रहा है दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड नहीं होता, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिवाइड होता है। क्यों? सिर्फ न्यूक्लियस के डिवाइड होने से क्या रिप्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि एक सेल को होने के लिए कम से कम न्यूक्लियस चाहिए, साइटोप्लाज्म चाहिए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए। तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साथ साथ में उसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इक्वल इनटू 2 पार्ट्स एंड ईच पार्ट्स रिसीव 1 न्यूक्लियस, कि 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। देखो यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और सभी जो दोनों पार्ट्स हैं इसके पास भी एक न्यूक्लियस आ गया, इसके पास भी एक न्यूक्लियस। कि पहले ये अमीबा था, ये पेरेंट था, ये अमीबा अब क्या हो गया, 2 दिन जिंदा रह गया। भाई ये बोला अब मैं बहुत दिन तक जिंदा रह गया, अब मुझे क्या करना है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना है बेसिकली। तो क्या करता है, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो चुका, इसके पास भी न्यूक्लियस आ गया, इसके पास भी न्यूक्लियस आ गया। यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी है, यहाँ भी साइटोप्लाज्म है, वहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बीच से ये अलग हो जाएंगे। देखो ये हमारे क्या हो गए, 2 डॉटर सेल्स और अमीबा का रिप्रोडक्शन हो गया। कितना सिंपल, एक ही सेल है, ना कोई झंझट है ना कोई तरीका है। सिंपल क्या होता है, बहुत ही
सिंपल तरीके से क्या हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। क्या दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स, किसी कारण से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, विच ग्रो एंड इवेंचुअली स्प्लिट टू फॉर्म अ मैच्योर अमीबा। अब 2 हिस्सों में डिवाइड हुए, उसके बाद से ये मैच्योर अमीबा बन जाएंगे। जब ये मैच्योर होंगे तो ये भी अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, वो डॉटर सेल्स बनेंगे, फिर वो दोनों मैच्योर होंगे, फिर वो भी डिवाइड कर देंगे, इसलिए अमीबा क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि अमीबा अमर क्यों है। अमीबा अमर इसलिए है क्योंकि उसकी रिप्रोडक्शन करने की जो प्रक्रिया है, उसकी रिप्रोडक्शन करने का जो तरीका है वो बहुत ही चालाक पूर्व भरा हुआ है। अब वो चालाक से क्यों, मतलब चालाकी से क्यों भरा हुआ है, इसलिए भरा हुआ है क्योंकि वो अपने आप को अपने अंदर से कुछ नहीं निकाल रहा, वो अपने आप को 2 हिस्सों में क्या कर ले रहा है, डिवाइड कर ले रहा है। फिर वो हिस्से 2 हिस्से में, फिर वो हिस्से 2 हिस्से में, फिर वो हिस्से 2 हिस्से में, ऐसे डिवाइड होते जा रहे हैं और अमीबा कहीं मर तो रहा ही नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो तो मैंने आपको पहले समझा दिया कि साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। अब अमीबा रहता कहाँ है, अमीबा हमारे फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड्स में, लेक में, या फिर वो नदियाँ जो जिनकी धाराएं बहुत तेज नहीं होती, वहाँ पे अमीबा पाए जाते हैं। यहाँ तक कि पूल में भी क्या होता है, अमीबा पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।